बहुत सारे लोग जब ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं तो एक ही सवाल बार बार पूछते हैं, ब्रह्मचर्य फॉलो करके वेट गेन कैसे होगा, कहीं बॉडी और पतली तो नहीं हो जाएगी। और सच बोलूं तो ये सवाल गलत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों ने ब्रह्मचर्य को सिर्फ कमजोर बॉडी से जोड़ दिया है। उन्हें लगता है एनर्जी बचाना मतलब बस शांत रहना, कम खाना और धीरे धीरे सूखते जाना। लेकिन जो बात कोई नहीं बताता वो ये है कि गलत तरीके से फॉलो किया गया ब्रह्मचर्य भी बॉडी को कमजोर करता है, पर सही तरीके से फॉलो किया गया ब्रह्मचर्य बॉडी को बनाना शुरू कर देता है। इस वीडियो में मैं कोई जिम फैंटेसी या फिर सप्लीमेंट का झूठ नहीं बोलने वाला। मैं बात करूंगा रियल चीजों की कि ब्रह्मचर्य के साथ 40 केजी से 80 केजी जाने वाले लोग एक्चुअल में कैसे और क्या काम करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रॉब्लम ब्रह्मचर्य नहीं है, प्रॉब्लम गलत या सही स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आपका वेट नहीं बढ़ता। अब ध्यान से इस बात को समझना, जब कोई बंदा अचानक ब्रह्मचर्य शुरू करता है तो वो सिर्फ एक चीज छोड़ता है, वीर्य बहाना। लेकिन उसके साथ साथ वो 3 और चीजें भी जाने अनजाने छोड़ देता है। पहली, भूख का सिग्नल सुनना। वो सोचता है कम खाऊंगा तो ही एनर्जी बचेगी, और यहीं से बॉडी को पहला झटका लगता है। दूसरी, मूवमेंट। लोग ब्रह्मचर्य को सिर्फ बैठने और चुप रहने से जोड़ देते हैं, जबकि शरीर को रोज चलना, खींचना और काम करना चाहिए। तीसरी, डाइजेशन। जब मन दबा हुआ होता है तो पेट भी ठीक से काम नहीं करता, चाहे आप कितना ही खा लो। और फिर क्या होता है, बॉडी पतली होती जाती है, एनर्जी नीचे गिरती जाती है और बंदा बोल देता है कि ये सब ब्रह्मचर्य की वजह से हो रहा है। लेकिन सच ये है, ब्रह्मचर्य ने बॉडी को नहीं गिराया, गलत तरीके ने गिराया। ब्रह्मचर्य सिर्फ एनर्जी को बाहर बहने से रोकता है, लेकिन उस एनर्जी को कहाँ लगाना है ये आपकी रूटीन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। जब ब्रह्मचर्य सही तरीके से फॉलो होता है तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी बनती नहीं है, वो पहले से ही होती है, बस बर्बाद होना बंद हो जाती है। और जब एनर्जी वेस्ट होना बंद होती है तो शरीर सबसे पहले किस चीज पर काम करता है पता है? सर्वाइवल पर। मतलब डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना, हार्मोन्स को बैलेंस करना और धीरे धीरे मसल टिश्यू को रीबिल्ड करना। इसीलिए जो लोग सही स्ट्रक्चर के साथ ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं उनके केस में वेट गेन कोई स्ट्रगल नहीं होता, वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग दिखने लगते हैं। अब दिक्कत यहाँ आती है, 90% लोग सिर्फ वीर्य कंट्रोल पे ही फोकस करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का सिस्टम ही नहीं होता। और बिना सिस्टम के सिर्फ विल पावर से ना ही बॉडी बनती है और ना ही माइंड स्टेबल रहता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य के सही स्ट्रक्चर के लिए साइकोलॉजी की 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा बनाई गई है, ताकि जो लोग सीरियसली ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें ट्रायल और एरर में सालों वेस्ट ना करने पड़े। अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर भी आपके कंट्रोल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बनता जाए तो इस ब्रह्मचर्य जर्नी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैं 3 प्रिंसिपल्स बताने जा रहा हूँ ये कोई थ्योरी नहीं है, ये वही प्रिंसिपल्स हैं जिन पर चल के लोग ब्रह्मचर्य के साथ साथ अपनी बॉडी को भी बिल्ड कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, डाइजेशन ओवर कैलोरीज। अगर आपका पेट आपके खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो चाहे आप कितना भी खा लो, वेट नहीं बढ़ने वाला। ब्रह्मचर्य का मतलब भूख मारना नहीं होता, बल्कि पेट को शांत और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। इसीलिए पहला फोकस होता है क्या खा रहे हो, इससे ज्यादा कैसे डाइजेस्ट कर रहे हो इस पर। प्रिंसिपल नंबर 2, मूवमेंट विदाउट लस्ट। शरीर को चलना चाहिए, मेहनत चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, लेकिन बिना दिखावे के, बिना ईगो के और बिना सेक्सुअल स्टिमुलेशन के। जब मूवमेंट सही होती है तो ब्रह्मचर्य की एनर्जी सीधा मसल्स में जाती है। इसीलिए सही मूवमेंट वेट गेन का साइलेंट इंजन होता है। प्रिंसिपल नंबर 3, स्लीप प्लस माइंड स्टेबिलिटी। अगर आपका मन हमेशा रेस्टलेस है या रात को नींद टूटी टूटी रहती है तो बॉडी कभी भी बिल्ड मोड में नहीं जाती। ब्रह्मचर्य का असली फायदा तब होता है जब माइंड शांत हो और नींद गहरी हो, क्योंकि ग्रोथ जिम में नहीं होती, ग्रोथ नींद में होती है। तो अब
अगर आप इन 3 चीजों को साथ में लेकर चलते हो, डाइजेशन, मूवमेंट और स्लीप, तो ब्रह्मचर्य आपकी बॉडी को कमजोर नहीं करेगा, वो आपको अंदर से बिल्ड करेगा। अब आखिरी बात सुन लो, ब्रह्मचर्य कोई सैक्रिफाइस नहीं है। अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बिल्ड करता है। पतला होना ब्रह्मचर्य का रिजल्ट नहीं होता, वो गलत रूटीन का रिजल्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल भी रहे और बॉडी भी बनती जाए, तो 100 दिन की ब्रह्मचर्य जर्नी का स्ट्रक्चर पिन कमेंट से ले लेना, क्योंकि वही है असली और सही ब्रह्मचर्य का स्ट्रक्चर। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट में जरूर लिखना कि आपको ब्रह्मचर्य में आज कितने दिन कंप्लीट हो गए। ब्रह्मचर्य के इस रास्ते पर साइकोलॉजी आपके साथ है और आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।